राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास। हमारे परमाचार्य श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, जो हितु सखी के स्वरूप हैं, निकुंज मंदिर में श्री हितु सहचर्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। वे अपने सिद्धांत सुख में वर्णन कर रहे हैं, सिद्धांत निर्णय कर रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, माने जीने की कला सिखा रहे हैं, उपासना की विधि सिखा रहे हैं, मन लगाने की बात, साधक को एक बहुत बड़ा अवलंब दे रहे हैं। कह रहे हैं सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, कि मेरी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, हमारी आँखें हैं, हमारी बुद्धि है, हमारा रोम रोम है, वे वृंदावन बिहारी बिहारणी का जो विहार है, नित्य विहार है, नित्य विलास है, उसका मेरा मन सदा सर्वदा सेवन करता रहे, उसका स्वादन करता रहे। मैंने मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, कि मन से अधिक समय प्रिया प्रीतम के माधुर्य रस का आस्वादन किया जाए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, यही सबसे बड़ी चतुराई है, यही सबसे बड़ी समझदारी। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। घड़ी है, प्रहर है और पल है। घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 24 गुना 48 और 12, 2.5 गुना हो गया ना, तो 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, मैंने 24 मिनट का समय। फिर कह रहे पल, पल आप लोग जानते ही हैं, ये समय का बड़ा सूक्ष्म मापदंड है। पल मैंने जो निमिष कह सकते हैं, उसको निमिष कह सकते हैं। पल माने आप आज के समय में जो मिनट होती हैं उसको कह सकते हैं। घड़ी पहर पल, और प्रहर कहते हैं 3 घंटा का, इसको याम भी कहते हैं। 3 घंटे का जो समय होता है, उसकी अवधि होती है, उसको प्रहर भी कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ना कि मैया री मैं नहीं माखन खायो, 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो। 4 प्रहर में समझते हैं 12 घंटा। सवेरे 8 बजे जाता हूँ, 8 बजे रात में आता हूँ, तो बता मैं मक्खन कब खाया। 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया री मैं नहीं माखन खायो। तो प्रहर माने 3 घंटे के समय को। तो हमारे श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे सज्जन, हे भक्त वृंद, तुम अधिक से अधिक समय श्यामा श्याम के लीला रूप अमृत का सेवन करो, लीलामृत का सेवन करो। जानते हैं, अगर हम लोग चाहें ना कि 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा 10 माला 15 माला भजन करके और चाहे कि काम हो जाए, तो बड़ा कठिन है। हमेशा किसी सज्जन ने, संत ने, भक्त ने, शास्त्र ने 2 घंटा 1 घंटा भजन करने को नहीं कहा है, हमेशा कहा है माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध जैसा जटिल काम भी करते रहो। सामने तुम्हारे मौत का पैगाम लेके खड़े हुए हैं बड़े बड़े योद्धा हैं, वो कब तुम्हें बाण मार के ख़त्म कर देंगे कोई ठीक नहीं। बड़े धुरंधर हैं, सभी अतिरथी हैं, महारथी हैं। तो बढ़िया कार्य क्या है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मुझे याद करते रहो और कर्तव्य पालन करते रहो। घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, इसे कहते हैं ना, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो। रस के आलय स्वरूप जो भागवत जी हैं, उनका ये रसिक जन
मुहुर मन होता है बारंबार, मुहुर हो, मुहुर माने बार बार, एक बार नहीं कि दिन में एक बार पी लिया उसके बाद अब आप फ्री हो गए, मुक्त हो गए, सो बात नहीं है, बारंबार हमेशा। और कहते हैं कि निरंतर भजन ही सिद्ध होता है, जो निरंतर भजन करता है उसका भजन सिद्ध होता है। निरंतरीय तो घड़ी पहर पल वृथा न खोवें। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास। जो श्री धाम वृंदावन की कुंजों में समयानुसार ऋतु के अनुसार प्रियालाल जो लीला बिलस रहे हैं, लीला समुद्र जो उद्वेलित हो रहा है, उसका हम पान करें, उनका दर्शन करें, यही हमारी मांग है, यही हमारी चाहत है, यही हमारी अभिलाषा है। शिव श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मंगलमयी मूर्ति करत निरंतर वास। जहाँ निरंतर श्यामा श्याम अखंड रूप से श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और नूतन नूतन लीला रस का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, इस अमृत का हम पान करते रहें। और प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहू न छाड़त पास। और जो महाप्रेमी जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, वे कभी भी प्रिया प्रीतम की सन्निधि से दूर नहीं होते। देखिए जो सहचरी बिंदु हैं कहाँ दूर होते हैं, और उनके भाव के जो भावक हैं वे भी उनसे भाव से जुड़े ही रहते हैं। कभी मंगला, कभी आरती, कभी स्तुति, कभी मार्ग में एक कुंज से दूसरे कुंज, फिर वहाँ की जो स्नान की सेवा है, श्रृंगार की सेवा है, फिर भोग की सेवा है, आरती की सेवा है, फिर वन विहार की सेवा है, फिर निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम के विहार की सेवा है, फिर राजभोग की सेवा है, फिर उसके बाद राजभोग की राजभोग आरती है, राजभोग जल वारने की जो सेवा है, और उसके बाद फिर उस कुंज से शयन कुंज में जो प्रियालाल आ रहे हैं, चले दो मन शयन भुज दीन, चले भुवन शयन भुज दीन, चले दो मन शयन भुज दीन, चले दो भुज दीन, चाल मराल करी गतिहीन, चाल मराल करी गतिहीन, प्रमित जाने प्रीतम रस लीन, प्रमित जाने प्रीतम रस लीन, मुकुट छाह प्यारी परकीन, मुकुट छाह प्यारी परकीन, बैठे सुख आसन रंग भीन, बैठे सुख आसन रंग भीन, श्री हरि प्रिया दो परम प्रवीण, श्री हरि प्रिया दो परम प्रवीण, चले दो वंशन भुज दीन, भुज दीन। तो वास्तव में देखा जाए तो निरंतर सेवा सखियों के द्वारा होती है, दिव्य धाम में निरंतर सेवा होती है। यहाँ बड़ा असंभव सा है कि कोई बिरले बड़े कृपा भाजन हो, नहीं तो यहाँ तो टूट फूट क्षण में, कबहू तो थोरो भजन कबहू तो होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल, कभी ज़्यादा भजन कभी कम भजन, दूसरा रास्ता न पकड़े। तो सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास,
जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे। कबहू न छाड़ जो प्रिया प्रीतम की लीला रूप जो धारा प्रवाहित हो रही है। अभी हम लोग स्मरण किए थे कि राजभोग के बाद राजभोग आरती। देखिए धारा तो बह रही है ना, एक सीक्वेंस बना हुआ, एक क्रम बना हुआ है। फिर उसके बाद जल बारती हैं, उसके बाद प्रणाम करती हैं, उसके बाद पदमावरे दे के शयन कुंज में ले जा रही हैं। शयन कुंज से पहले ही जो कुंज है, कुंज का मंडल है, उस पर बड़ा सुंदर अष्टकोण सिंहासन है। अष्टकोण सिंहासन में प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और वहाँ स्तुति गान करती हैं। हजारों सखी विराजमान होकर के और सुंदर बाजिंत्र बजाती हुई प्रियालाल गर्भैया दिए हुए हैं। और दोनों जैसे कोई मानो कोई पूरी होती है, कोई राजा महाराजा का निवास स्थान होता है तो वहाँ दरबार लगता है। ऐसे ही जो ये अष्टकोण सिंहासन है, ये प्रिया प्रीतम की मानो दरबार स्थली है, सभा स्थली है। तो वहाँ श्यामा श्याम विराजमान होते हैं अंश भुजा दिए हुए। और सेवा पराशकी चंवर ढो रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तांबुल पिकदाने वस्त्र आभूषण आदि लेके मेवा मिष्ठान ले खड़ी हैं। जब जैसी इच्छा देखती हैं उनकी सेवा करती हैं। और अनेकों सखी बैठी हुई हैं और बाजिंत्र बजा करके और श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुशिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुशिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुल्लभा, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतनि सुल्लभा, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी, जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी। बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। फिर जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन दुख मोचन मृग लोचनी राधा, जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर दिव्य छटातन गौरी राधा, ये स्तुति करती हैं। फिर वहाँ से प्रिया प्रीतम को प्रिया बहुत आनंदित होते हैं। मैंने उनको ऐसी ऐसी बातें सहचर्य में सुनाती हैं कि उनका प्रेम और सद्गुना 1000 गुना बढ़ गया है। अब दोनों बहुत विह्वल मनस हो रहे हैं। तो सहचर्य बिन दोनों के यहाँ से खड़ा करती हैं और हौले हौले पदपारे देती हुई शयन कुंज में ले आती हैं और यहाँ शयन कराती हैं। बिहरत सुमन सेज पर दोवु, अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाँ नहीं कोवु, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। सचमुच में इसका गान करेंगे और इसका पान माने आस्वादन करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। कहते हैं ना कि लोग ये कि हाँ उदाहरण देते हैं संसार में कि जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो आप प्रिया प्रीतम का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उनसे अपना संबंध मानेंगे, उनको लाल लड़ाएंगे तो आपको नरक में कौन ले जाएगा? आपको स्वर्ग में कोई नहीं ले जाएगा, आपको ले जाएगा प्रिया प्रीतम के धाम में। आप निरंतर उन्हीं के गान कर रहे हैं, उन्हीं के पान कर रहे हैं, उन्हीं का नाम आस्वादन कर रहे हैं, उन्हीं का मंत्र कर रहे हैं, उन्हीं की लीला का आस्वादन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा ना। तो इसके लिए हमारे अनेकों आचार्य जो हैं साक्षी हैं कि तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। वो निश्चय ही नित्य विहार को प्राप्त करेगा, इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं। ई विद्या श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस, गावे मन बच क्रम जुगु, पिय प्यारी ती होई बस, पिय प्यारी ती होई बस। उसकी बसवर्ती हो जाएंगे प्रियालाल। यह रस जो मन बच के गावे, सो निश्चय सहचरी पद पावे। इन्हीं आँख ने सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। अपने जन्म को सुफल कर लेता है।
कृतार्थ कर लेता है। तो देखिए कितनी बड़ी ये एक अनुक्रमणिका है, सीक्वेंस है, बड़ा सुंदर एक अनुक्रम है। उसके बाद फिर समय पा करके छवि देखती हैं। फिर समय आता है उत्थापन का, तो घरी 4 दिन रहो जान के सहचर्यान जगावे, श्री हरिप्रिया सुखद सज्जाते सुमन आसन पधरावे। फिर उत्थापन का भोग लगाती हैं, फिर जल पिलाती हैं, फिर लाल ललना को वन विहार में पधरावनी कराती हैं और वन विहार में पधरावनी करा करके सुंदर सुंदर लीला केली का दर्शन करती हैं। फिर जब संध्या होने का समय आता है तो संध्या आरती वाली कुंज में ले आती हैं। वहाँ भव्य प्रकार से श्यामा श्याम की जो बिहुवलता है, जो चाहत अंग में अंग समाई, माई री सहज जोरी प्रकट भई काहू को मनहर। तो तरु श्रृंगार प्रेम की बेली श्री हरिप्रिया हरत मनहेल। तो श्रृंगार जो संध्या आरती कुंज है, उस कुंज में ले आकर बड़ी शीघ्रता से उनकी अवस्था स्थिति को देखते हुए आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और फिर बहुत भव्य प्रकार से श्यामा श्याम की स्तुति करती हैं। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय, भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति जय राधा रसिक मनि मुकुट मन हरनि प्रिय। जयति जय राधा रसिक मनि मुकुट मन हरनि प्रिय। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। भक्ति प्रदायिनी हरे कृपा करुणा निधि प्रिय। फिर युगलात्मक जो स्तुति है, युगल सरकार की सम्मिलित स्तुति करती हैं श्यामा श्याम की। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। फिर उसके बाद प्रिया प्रीतम के सामने बहुत सुंदर सांगीत का विस्तार करती है। सांगीत में स्वर भी होता है, ताल भी है, लय भी है, रागनी भी है, नृत्य भी है, भाव भी है, जिसमें 14 चीज़ें होती हैं ऐसी ऐसी, जिसमें विविध सेनाएँ भी बज रही है, पखावज भी बज रहे हैं, भाव नृत्य दिखाया जा रहा है और नेत्रों से चरण से बड़ी सुंदर सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, भंगिमा प्रकट हो रही है। ऐसी 14 चीज़ें जहाँ एक पास उपस्थित होती हैं उसको कहते हैं सांगीत। तो कोई तान तोड़ रही हैं, कोई मान उपजा रही हैं, कोई नृत्यक सखी नृत्य दिख रहा है और भ्रिकुटी विलासन बिहसी बढ़ावे। और जो कुशल कलाकृत हस्तक, माने हस्त कौशल दिखाते हुए, नृत्य में हस्तकमल से भाव दिखाते हुए, छीणकटी प्रदेश पे एक हाथ है और एक मस्तक के ऊपर सुंदर कर कमल से भाव दे, उसको कहते हैं हस्त कौशल। कुशल कलाकृत हस्तक भावे और भ्रिकुटी विलासन भी है। इसी तरह सुंदर वीणा भी बज रही हैं, गाने वाले बहुत कोमल जो कोकिल कंठी हैं गान भी कर रही हैं और जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार बड़ाई करने वाली बीच बीच में बड़ी उनकी बड़ाई भी कर रही है कि क्या क्या सुंदर मधुर गान है, क्या सुंदर कंठ है, क्या भाने के, तो वाह वाह श्याबाश, तो श्याबाशी भी दे रही हैं बीच बीच में। तो ऐसी मैंने मानो वहाँ अमृत का समुद्र उद्वेलित हो रहा है। और प्रिया प्रीतम इनकी ऐसी कलाओं को देख करके दोनों जो हैं वो मैंने ग्रीमा ढोर रहे हैं, वे भी शाबाशी दे रहे हैं कि वाह हमारी सखी कितनी कलाकार हैं,
कैसी इनमें अद्भुत कला कूट कूट के भरी हुई है, अद्भुत हैं, ये हमारे रोम रोम को सुखी करती हैं। उसके बाद फिर लाल ललना को शयन कराती हैं, शोभा देखती हैं। तो कहने का मतलब जानते हैं, अगर इसमें लगा है, इसका आस्वादन कर रहा है, तो अवश्य में वो प्रिया प्रथम की सेवा को प्राप्त करेगा। क्योंकि शुरू में कह देनी है कि या को यह उपाय, माने सखी भाव की प्राप्ति के लिए यह मार्ग बड़ा समीचीन है, बहुत निरापद मार्ग है, बड़ा अच्छा मार्ग है, बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा मधुर है, निष्कंटक है, निरापद है, और ये कंटकाकीर्ण नहीं है और कठिन नहीं है, बड़ा सरस है। तो या को यह उपाय, मैंने सखी भाव की प्राप्ति के लिए यही उपाय जो है सर्वोत्तम है, समीचीन है। फिर आगे सुंदर समय, सुंदर शोभा देख रही हैं। श्याम श्याम माँ बनी जोरी मान हरन रे, श्याम श्याम माँ बनी जोरी मान हरन रे, श्याम श्याम बनी, श्याम बनी जोरी माना हरन रे, श्याम बनी जोरी माना हरन रे, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस सरस ए लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस, बस लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस सरस रस बरस ए हालत अनुराग बस, लसन ए राधा न छदन यरुनयी, तेजति यरुनरी, छदन छदन यरुनयी, तेजति यरुनरी, बदन सुख सदन मधि राधन रस रगमगे, राधन छदन यरुनयी, तेजति यरुनरी, न सुख सदन मधि राधन रस रगमगे, राधा सदन अरुण रे, श्याम श्याम बनी, श्याम श्याम बनी, श्याम श्याम बनी, श्याम श्याम बनी। फिर ये शोभा दर्शन करने के बाद
बड़े आदरपूर्वक श्यामा श्याम के वस्त्र आभूषण अलक पलक अंग अंग को बड़े वस्त्र है आभूषण है उनको सुव्यवस्थित करती हैं, श्रम का निवारण करती हैं, पत्रावली की रचना करती हैं, पुनः कज्जल आदि के रेख निर्माण करती हैं, तांबुल खवाती हैं, मुखबास देती हैं, दर्पण दिखाती हैं और लाल ललना को सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित करके फिर ब्यारू कुंज में ले आती। यही प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी। यही प्रकार माने जैसे कि लाल लाडली केली निकुंज की शोभा देखते हुए या बानिक बरहों बलिहारी की शोभा देखते हुए और बनी भामती जोरी इसकी शोभा देखते हुए और बने दो रसिक बिहारी बिहारनी रूप भरे गुण भरे और श्याम श्यामा बने जोरी मनहर, ऐसी लीला शोभा देखते हुए कितना हो गया। यही प्रकार मैंने इस प्रकार शोभा निहारते केली दर्शन करते हुए घड़ी 4 रजनी 4 घड़ी रात्रि निकल गए। तो फिर सेवा पराशर श्यामा श्याम को जगाती उठाती बैठाती और श्रृंगार करके कहती हैं कि चलो अब ब्यारू करने का समय हो गया। सैकड़ों सखी आती हैं सूचना देने के लिए कि हे हितु सहचरी जो प्रियाव्रतम की ब्यारू कुंज में ब्यारू की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, अब जल्दी से प्रियाव्रतम को पधरावनी करावें और ब्यारू का भोग आरोप करके सखिन के मनोरथ को प्रियलाल पूर्ण करें, महती कृपा होगी। तो कह रही हैं यही प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी, माने सुखास्वादन करते हुए लीला निहारते हुए सेवा करते हुए 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई है। अब उचित जान करके श्यामा श्याम को ब्यारू कुंज में ले आती हैं। अदन सदन आए दो, संस्कृत में अदन माने होता है भोजन और सदन माने घर, भोजन घर माने ब्यारू कुंज। अदन सदन आए दो, संग लिए, तो संग कौन है? सजनी माने प्यारी प्यारी सखियां हैं, सभी निष्कलंका हैं, निष्कपटा हैं, निष्पाप हैं, परम पवित्र भाव वाली हैं, सुंदर सुंदर हैं। ऐसी जो हजारों की तादाद में सहचरविंद दाएं बाएं आगे पीछे पदपावली देती हुई फूल बरसाती हुई और श्यामा श्याम जसगान करती हुई मुख निहारती हुई एक एक शोभा को देखती हुई प्रयास करती हुई दुलार करती हुई हंसती हंसाती हुई श्यामा श्याम को ब्यारी कुंज में ले आती हैं और फिर कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, फिर ब्यारू कराती हैं। करत बियारी पिय प्यारी संग, 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 अरस परस गर सामुख दे, अरस परस गर सामुख दे, दिवावत रते उपजावत रते रंग, अवतरते उपजावत रते रंग, मधुर दूध सम मिलित में श्री भरे, दूध सम मिलित में श्री भरे, कनक कटोरे पीवत सोमंग, कटोरे पीवत सोमंग। बड़े उमंग में भरे हुए श्यामा श्याम को ब्यारू भोग लगाते। जानते मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए कि श्री भट्टदेवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, जहाँ मंगलमयता की मूर्ति स्वरूप श्यामा श्याम निरंतर जहाँ वास कर रहे हैं और प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, और प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं,
रस का प्रवाह, यही तो रस का प्रवाह है। कहीं ब्यारू करते हुए संतुष्ट कर रहे हैं सखीन को, कभी कलोल करते हुए, कभी वन विहार करते, कभी राजभोग करते, कभी शयन करते, कभी सुंदर स्नान करते, कभी श्रृंगार करते, कभी परिहास करते, कभी भोग आरोगते। यही है कि प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, और जो रसिक जन है इस प्रवाह को छोड़ते नहीं हैं, वो मीनवत उसमें डूबे रहते हैं। कभी सुनते हैं, जानते हैं, कहते हैं संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं। तो यही तो है रसिक जन। रसिक जन किसे कहते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृदय कर्ण रसायन कथा। अपनी मैया से कह रहे हैं ठाकुर जी कि मैया, मेरे संतों की पहचान ये है कि वो निरंतर हमारी कथा, हमारी लीला, हमारे नाम, हमारी महिमा, हमारे वीर्य माने हमारा पराक्रम, हमारी दयालुता, हमारी कृपालुता, हमारी सुंदरता, हमारी माधुरी, हमारी लीला, इसी को गान करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, आस्वादन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। कि शतांग प्रसंगान, संतों के पास ये जो प्रसंग है, संतों की इसमें आसक्ति होती है, इसी की चर्चा करेंगे, इसी के बारे में कहेंगे, इसी के बारे में सुनेंगे। मैंने मेरे बारे में ही, कभी मेरी आँखों की माधुरी, कभी मैं भक्तों पे कैसे कृपा करता हूँ, दुष्टों को कैसे तार देता हूँ, और पापियों को कैसे उद्धार कर देता हूँ, और कभी कभी मैं कैसे मतलब अद्भुत कृपा करके मैं अपने परिकर में मिला लेता हूँ। कैसी हमारी दयालुता है, कैसी वत्सलता है, मेरी नाम की महिमा कैसी है, मेरी लीला कितनी सुखदायिनी है, मेरे पराक्रम मेरे कितने अद्भुत हैं, हमेशा इसी की चर्चा करते रहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? संत। सतांग माने सत्पुरुष, सताम माने सत्पुरुषाम, संताम कह लीजिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरी सदा कथा होती रहती है, मेरी चर्चा होती रहती है। और मेरी चर्चा कैसी होती है? तो हृत कर्ण, हृदय और कान को अमृत से सिंचन करने वाले, हृदय और कान को प्यारी लगने वाली हमारी कथा होती। हृत कर्ण रसायन कथा, वो रसायन माने अमृत है, भक्तों को हमारी कथा अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् कविभिरीडितम कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। देखिए वर्णन आता है कि धुंधकारी जैसा धुंधकारी महाखल, वो ठाकुर जी कथा सुन के पार्षद बन गया, सखा बन गया जी गोलोक में जाकर। ये कथा की महिमा है, इसी रसायन की महिमा है। भूरिदा जनः, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जानते हैं ये गोपी जन कह रही हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि हे प्यारे, आपकी जो कथा है ना, आपकी जो लीला है,
आपकी जो महिमा है, आपकी जो शोभा है, देखते हैं नाम की महिमा हो, धाम की महिमा हो, लीला की महिमा हो, उनका रहस्य हो, उनका पराक्रम हो, उनकी मधुर लीला हो, चाहे दास से सखे वात्सल्य, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके ऐश्वर्य भाव की लीला हो, सभी को कहते हैं कथा। सबका नाम है कथा। तो कह रहे तब कथामृतम कि हे प्यारे, आपकी जो कथा है ना वो अमृतोपम है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, जो नाना प्रकार के मतलब जिनके रोम रोम में अशांति हो रही है, जो तीव्र ताप से जल रहे हैं, उसे तपाए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग धूप में तपते हैं तो ठंडा पानी कितना बढ़िया लगता है, छाया कितनी बढ़िया लगती है। ऐसे जो त्रिताप से दग्ध हैं, तो उनके 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 जलन को शांत करने के लिए हार्दिक, आत्मीय, चाहे कायिक, जो आपकी कथा है वो एक अमृत के समान है। जैसे कोई जल जाए तो उस पर शीतल वस्तुएं उसको कितनी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उसके जलन को शांत करती हैं, प्रशमन करती हैं। तो जो मतलब त्रिविध ताप से जल रहे हैं प्राणी, हे प्यारे, उनकी जलन शांत करने के लिए आपकी कथा अमृत की भी अमृत है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जो त्रिविध ताप से ज्वलित हो रहे हैं, त्रिविध ताप जिनको पीट रहा है, जिनको आक्रांत कर रखा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और क्या करें, कभी भिरीड़ी तब। और आपकी जो ऐसी जो सुधामयी कथा है ना, इसके जो बड़े बड़े से वाल्मीकि मुनि जी हो गए, सुखदेव भगवान हो गए, वेदव्यास जी महाराज हो गए, सरस्वती जी हो गई, और श्री नारद जी महाराज हो गए, उद्धव जी महाराज हो गए, ऐसे ऐसे जो महानुभाव हैं, और जो कली के अन्य युगों के जो हिमालय गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी महाराज हैं, षट गोस्वामी पाद हैं, ऐसे ऐसे जो संत हैं, ऐसे ऐसे जो संत हैं, वे निरंतर आपकी इस मधुर कथा को कभी भीरीड़ितम, उसको व्याख्यायित करते रहते हैं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। माने जो आपकी कथाएं हैं संतों के द्वारा गाई गई है, वो ग्रंथ रूप में है, वर्णन की गई है, कभी भीरीड़ितम। और वो कथा कैसी है, तो कलमशाप, समग्र कलमश कहते हैं पाप को, दुरित को, अग को। ये कथा ऐसी है कि जो इस कथा का आश्रय लेता है, कथा का अवलंब लेता है, मैंने कथा सुनना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी जो अग्रासी हैं धीरे धीरे वो दूर होने लग जाती हैं। कलमशाप, हम कलमश को दूर करने वाली आपकी सुधामयी कथा है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो निरंतर कह रहे कि प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, जो रसिक जन हैं, कथा के रसिक हैं, लीला के रसिक हैं, नाम के रसिक हैं, धाम के रसिक हैं, रूप माधुरी के रसिक हैं, ऐसे जो सज्जन हैं वे सदा आपकी लीला, कथा, रूप माधुरी, लीला माधुरी की जो प्रवाह बह रही है, जो धारा बह रही है, प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, उसमें मीन मत डूबे रहते हैं, उसमें पगे रहते हैं। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास, कबहु न छाड़त पास। तो जैसे ब्यारू कराती हैं, ब्यारू करा करके ये प्रेम का प्रवाह है ना, प्रिय प्रीतम का प्रेम ही। तो जैसे अभी इसके बाद आएगा कि सुंदर सुहाई सुखदाई सुख सेज पर हेज भरे पौड़े पलकें, प्रेम प्रवाह तो है। निशांत बेला की लीला प्रेम में लीला है, जगाती हैं वो भी प्रेम में लीला है। जब लाल लाना अलबेली आंगन खड़ा होते हैं तो वो प्रेम की लीला है।
और मुख शोधन सो कुंज सदन में प्रेम की लीला है। और मंगल में कबहू बात न रस अटके, चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई। जीव तेरी माई रस भोगी, सामा पुरुषत सहचर्य मुद्द भरी। सब प्रेम में फिर अति अलबेले, और फिर बदन बिलोकन में न आघात। नैन नैन मिला वहीं, फिर चले तहाँ ते उड़न महिया, फिर भोजन करत लाडली लाल। फिर देखो तो बेर सुमन से पर, फिर दो लाल अचवन अचि मुखबास ले दे बर गरबा विशाल। फूल सखी की फूल में चले फूल दो। तो बताओ प्रेम की लीला है कि नहीं है? प्रेम का प्रवाह, प्रवाह कहते हैं धारा को। जैसे जमुना जी देखो हमेशा बह रही हैं, ऐसी प्रिया प्रीतम यहाँ लीला विलास की प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, धारा बहा रहे हैं। और उस धारा में रसिक जन उसमें कभी सुनते हैं तो डूबे हुए हैं, विचारते हैं तो डूबे हुए हैं, चिंतन करते हैं तो डूबे हुए हैं, गान करते हैं तो डूबे हुए हैं, सुनते हैं तो डूबे हुए हैं, मंत्र जप रहे हैं तो डूबे हुए हैं, नाम जप रहे हैं तो डूबे हुए हैं, धाम में निवास कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, जमुना दर्शन कर रहे हैं तो डूबे हुए हैं ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी के यहाँ चोरी करनी है, तो मैं उसकी 1 महीना से मैं रेकी कर रहा हूँ, तो बताओ मैं उस काम में लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? बताइए आप लोग, उस काम में मैं लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? मैं परिचय पूछ रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, वहाँ चढ़ने के लिए, घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए, कि कब बंदा रहता है, कब दरवाज़ा लगा रहता है, कब खुलता है, कब कौन रहता है। तो जबकि मैंने चोरी तो नहीं की है, लेकिन चोरी की जो मैं एक क्या कहते हैं उसको, रेकी करना कहते हैं, हाँ, जो प्रक्रिया में लगे हैं। तो बताइए हम चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम उसमें डूबे हैं ना, उसमें पगे हुए, उसमें छके हुए। ऐसे ही जो संत भगवंत भक्तजन उन्हीं की परिचर्या करें, लाड लड़ा रहे हैं। इसी को दुलराना कहते हैं, इसी को लाड लड़ाना कहते हैं, इसी को उसमें पगना कहते हैं, डूबना कहते हैं, सराबोर होना कहते हैं। तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहू न छाड़त पास। कहा कहो भाग, कह रहे हैं श्री भट्ट देवाचार्य भैया, ऐसे जो साधक हैं उनके भाग के बारे में मैं तो कुछ नहीं, हमारी तो जीवा मुख हो जाती है कि मैं जानता हूँ कि उनको क्या मिलने वाली है आगे, कि इसका प्रतिफल क्या होगा मुझे पता है। पता इसलिए कि मैं उसी नगर में रहने वाला हूँ, उनका प्रिया जो कि मैं सेविका हूँ। तो ऐसे जो डूबे हुए हैं उनको आगे क्या मिलने वाला है, क्या उसका परिणाम होगा, बहुत पुष्कल परिणाम होगा, बड़ा अद्भुत परिणाम होगा। तो कहा कहो भाग, कि उनका सौभाग्य जो इस प्रकार पगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, लाड लड़ा रहे हैं, उनकी भाग की महिमा मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहा कहो भाग की श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चास। जो राधा कृष्ण का जो नाम रस है, लीला रस है, धाम रस है, सौंदर्य रस है, माधुर्य रस है, ध्यान रस है, पान रस है, गान रस है, सेवा रस है, वर्णन रस है, श्रवण रस है, इसका जो पान कर रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण का वो रोम रोम से, नेत्र से भी, नासिका से भी, अदर से भी जो पान कर रहे हैं। कहा कहो भाग की श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चास। जो जुगल रस का आस्वादन कर रहे हैं उनकी महिमा मैं तो वर्णन कर ही नहीं सकता, एक कण भर नहीं कर सकता। इसी कड़ी में हम लोग को एक थोड़ा सा प्रसंग रह गया था, राखी का प्रसंग, क्योंकि हम लोग स्मरण के थे प्रिया प्रीतम को राजभोग करा करके राखी बांधती हैं, पूजन करती हैं। फिर एक बाद में जो सखी जो पीछे आई हैं, अद्भुत राखी लेके आई हैं, उन्होंने प्रिया जी कलाई में बांधा है और बहुत भारी जो है उत्सव मनाती हैं। उसके बाद समय पाकर के लाल लल्ला को राजभोग कराती हैं, फिर शयन कराती हैं, और शयन करा करके श्यामा श्याम की सुंदर जो राखी का जो परिणाम है, राखी का जो सारा स्वरूप है, जैसे कि रति बिहार राखे बिरमाए, सोई राखी नाम कहाए। उसको राखी कहती हैं, जो सार स्वरूप है। रति बिहार माने प्रेम बिहार के जाल में, भुजा पास के जाल में, रस बिहार के जाल में
सखी प्रिया प्रीतम को पगार रखी हैं। रति बिहार राखे बिरमाए, सोई राखी नाम कहाय। तो ऐसा जो राखी का जो सारातिसार स्वरूप है वो सखी दर्शन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को पढ़ाई हैं। और प्रिया जी ने रसिक शेखर लाल जी को प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरिया कवारी लीन हो। प्यारी पकड़ी प्राण प्रीतम को भरिया कवारी लीन हो। प्यारी जो पकड़े प्राण प्रीतम को, प्रीतम को भरिया कवारी लीने हो। भरिया कवारी लीने हो। अंग अंग अटके उमा गया घटके, रस घट घट के झूमे झूम। अंग अटके उमा गया घटके, रस घट घट के झूमे झूम। रटत बिहारी मैं बलिहारी, जाऊं तिहारी झूम, जाऊं बिहारी झूम। तो यहाँ बहुत सुंदर जो राखी का सार सर्वस्व है उनका हम लोग स्मरण करेंगे। एक पद है, रतन सुंदरी जतन रची, अतन रहस्य रमाय। राखी रंगीली छवि निरखे, पल पल लेत बलाय। न सुंदरी जतन रची, अतन रहस्य रमाय। राखी रंगीली छवि निरखे, पल पल लेत बलाय। यही छठा दर्शन करने की भारी हार्दिक इच्छा थी सखी वृंदों को। और सखियों की सेवा से प्रसन्न प्रिया जो बहुत आनंदित हैं और सखियों को राखी का सार सर्वस्व है, मानो उनको वो प्रवाहित करके सखियों को डुबा रही हैं। और प्रिया जो मानो रस की वृष्टि कर रही हैं, सुख की सृष्टि कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि रंगीली राखी रहस्य रमाए। रंगीली हैं प्रिया जो, प्रिया जो का नाम है रंगीली। जो रंग बिहार में हमेशा भीजी रहती हैं, गिली रहती हैं, शराबोर रहती हैं। प्रेम विहार के समुद्र में, मानो प्रेम समुद्र में जो पगी रहती। तो रंगीली राखी रहस्य रमाए, मैंने रंगीली श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर को रस में पगा रखी हैं, रस में डुबा रखी। रंगीली राखी रहस्य रमाए। अतन जतन रची, अतन जतन रची रतन सुंदरी कर बंधन करवाए। कर बंधन करवाए का मतलब यही है कि प्यारे जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी लीने हो। अकवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन के लिरसमत्त मगन भय मन न समावत। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुबग सुख सेज में हेज सुख संगरी। करत रस बस रसिक देत रस ढार ढरकाय सो ढंगरी। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा। इसको कहते हैं रंगीली राखी रहसी रमा। फिर दूसरी पंक्ति के बैठे हैं दो सुबग सिंहासन। और बहुत बढ़िया सुंदर ये पद है, बने बोलत सी आह नाह यो मधुर मधुर मृदुबाल। मैंने जो चौथा पद है ना, बैठे हैं सुख आसन पिय, छाज छवि छल के बैठे हैं
सुख आसन पिय छाज छवि चल के। यहाँ बैठे हैं सुख आसन पिय छाज छवि छल के। बैठे सुख आसन पिय छाज छवि छल के। ये दिव्य सिंहासन है, यहाँ विराजमान है, बैठे हैं सुखासन पिय छाजे छे। सहचरी बहन दर्शन कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। उन्हें प्रिया जो और लाल जो का दिव्य रक्षाबंधन का जो कलोल है, जो क्रीड़ा है, वो अद्भुत रस की राशि बिहारिन देख करके निहाल हो रही हैं। बैठे हैं सुखासन पिय छाजे छवि छलक। बहुत सुंदर वहाँ के जो है मैंने सुंदर दर्शन हो रहा है। लीला अत्यंत करीब से दर्शन कर रही हैं। वस्त्र आभूषण की कोई सुध ही नहीं है। बैठे हैं सुखासन पिय छाजे छवि छलके। और बैठे हैं दो सुभग सिंहासन अद्भुत छवि रही छाज। श्री हरिप्रिया प्रसन्न बदन, श्री हरिप्रिया निरखी नयन भरी। अब सहचरी बहन जो है मैंने खुले नेत्रों से, अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी देख रही हैं। अद्भुत मैंने राखी का जो प्रसंग देख रही हैं, बिहार देख रही हैं, करोल देख रही हैं। उनका हृदय बड़ा शीतल हो रहा है, आंखें आनंदित हो रही हैं और मानो आनंद के समुद्र में डूब रही हैं। तो इसके लिए आप आस्वादन कर सकते हैं। बैठे बिबी बंगले बन ठनरी, चारि ओर खम्बर चिरम्बन, रही सब सही अचंबन सनरी। छाजन छाजन राजन रतिरंग साजन शोभा अंग अंग नरी। इसको और आस्वादन कर सकते हैं कि लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो, लड़ी के लटक देखो री देखो। लाड़ 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 लड़ी की लटक देखो री देखो, लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो। सुबह श्याम घन तन तापिछ सोमग, श्याम घन तन तापिछ सो। अलबेली 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 की अटक देखो री देखो, बेली के अटक देखो। हाँ अलबेली की अटक देखो री देखो, बेली की अटक देखो री देखो। ये भी बहुत सुंदर यहाँ की मैंने बैठे हैं दो सुबह सिंहासन अद्भुत छवि रही छाए। इसका आस्वादन कर सकते हैं। 73 का पद है और लाड़ लड़ी की लटक कितना 85 है, 85 का पद है या 84 का 86 का। ठीक, तो ये बहुत सुंदर पद है। तो ऐसी लीला देख रही हैं कि श्री हरि प्रिया निरखी नयन भरी पल पल लेत बलाए। ऐसी छटा राखी के त्यौहार पे दर्शन करके पल पल में बलिहार ले रही हैं, सुख में भीज रही हैं। यही है कि प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। कहा कहों भाग की जय श्री भट्ट श्री राधा कृष्ण रस चास। मैंने जो इसका आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, उनकी भाग्य की महिमा में क्या कहूँ। हितु सखी जी कह रही हैं मैंने बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, उनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। वो सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम के सेवा के अधिकारी हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे।
अब हो सकेगा तो ठीक है, कल से कुछ समय राधा सुधा निधि की चर्चा करेंगे और कुछ राधा सुधा निधि की, ठीक है, राधा रानी की। और 1 घंटा ये चर्चा हो जाएगी, 1 घंटा, आधा घंटा वो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। तो थोड़ी पहले आ जाइए।